इंटीग्रेशन का नाम है ना। आप 0 टू पाई बाई 2 इसको साइन n माइनस 1 पावर अलग लिख दो और साइन x अलग। और अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट करो। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में फर्स्ट फंक्शन आप इसको ले लो, सेकंड इसको ले लो। तो फर्स्ट फंक्शन इसका डेरिवेटिव वो सॉरी इंटीग्रेशन cos x आएगा माइनस में ये हो गया माइनस। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट फंक्शन ऐसे हो गया, सेकंड हो गया। अब इसका डेरिवेटिव पहले n माइनस 1 का आउट करेंगे, n माइनस 1 आ गया। तो आप n माइनस 1 को ये क्या है sin n माइनस 2 एक बार कम हो जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा, एक बार कम हो जाएगा n माइनस 2। अब ये पावर के बाद में sin x का करेंगे, sin का डेरिवेटिव cos ये cos और ये वाला माइनस cos एज इट इज आ जाएगा माइनस cos। बेटा पाई बाई 2 लगाने से यहाँ पाई बाई 2 यहाँ पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 0 होता है, 0 ही हो गया माइनस। अब फिर 0 लगाना तो यहाँ 0 sin 0 0 पूरा 0 हो गया। तो ये जो टर्म होगी 0, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस n माइनस 1 0 टू पाई sin n माइनस 1 cos और cos स्क्वायर इसे 1 माइनस sin स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करके ना अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन। ये n माइनस 1 ये sin nx हो जाएगा। अब आप इसमें देखो ये इसको हमने आई एन ये वाला जो इंटीग्रेशन है तो ये वाला आ गया जहां से शुरू किया था। इसको हमने 0 टू पाई बाई 2 sin n माइनस 2 x sin nx को क्या करें आई एन करें, यहाँ पर n माइनस 2 आ गया, 0 टू पाई बाई 2 सेम है तो इसको हम डिनोट करेंगे आई n माइनस 2 और ये आई एन इसको इधर लेंगे तो देखो आई एन हमारा कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और जब इसको हम इधर लाके कॉमन करें ना ये आई एन है, ये वाला आई एन n माइनस 1 आई एन कॉमन क्या बचेगा 1 प्लस 1 से 1 तो यहाँ से आई एन की वैल्यू क्या आ गई n माइनस 1 अपॉन n। अब जैसे आपको आई एन माइनस 2 निकालना, आई एन माइनस 2 में क्या हो जाएगा, जब हमने आई एन निकाला था एक कम आया नीचे ऐसे आ रहे है ना, तो आई एन माइनस 2 अगर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, कितना आना चाहिए 2 माइनस होता है ना इसमें से 1
एन का एन माइनस वन है ना, वन लेस हो गया, एन है एन माइनस वन, एन माइनस टू फाइंड कर रहे हो तो क्या आएगा, एन माइनस थ्री आएगा और नीचे सेवन आएगा, तो ये क्या बच जाएगा, एन माइनस फोर। फिर अगर हम आई एन माइनस फोर को फाइंड कर ले तो ये ऐसे बनता चला जाएगा आगे, जैसे एन माइनस वन है, एन माइनस थ्री, फिर एन माइनस फाइव और ये लेस नीचे एन एन माइनस टू, दो लेस है। अब इस पे डिपेंड करेगा एन पे कि एन इवन है या ऑड है। अगर एन इवन होगा, मान लो जैसे फोर होगा, फोर होता तो ये फोर माइनस टू टू, तो आगे चल के आई नॉट बन जाएगा आई जीरो, और आई जीरो की वैल्यू का मतलब क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे एन को जीरो रखें, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया यानी वन हो गया, तो क्या आएगा एक्स, एक्स में जब लिमिट लगाएंगे तो पाई बाय टू आएगा, यानी कि अगर एन इवन हुआ तो यहाँ पर जो लास्ट में आएगा वो पाई बाय टू आएगा। इफ एन इज इवन, एन अगर इवन होगा तो क्या आएगा, तब आएगा ये एन माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फाइव और एन एन माइनस टू और इनटू यहाँ पाई बाय टू हो जाएगा। जैसे मान लो फोर होता है, फोर में हो गया फोर माइनस वन थ्री, फोर माइनस थ्री बस, और पाई बाय टू आ जाएगा नीचे में। अब अगर सपोज करो ये ओड हो तो ओड में क्या बनेगा, जैसे थ्री होता तो थ्री माइनस टू वन आई, यानी आई वन, आई वन का मतलब क्या हो जाएगा एन वन यानी साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स में जब वैल्यू रखेंगे कॉस का वैल्यू जीरो और कॉस जीरो का तो वन आएगा, फिर वन आएगा, तो तब क्या हो जाएगा इसका इफ एन इज ओड, तो तब ये आ जाएगा एन माइनस वन और लास्ट में कहाँ पे चले गए वन आएगा। अब जैसे ये रिडक्शन फॉर्मूला होता है, ऐसे कॉस का होता है, कॉस का भी यही होता है इसी तरह से। अब आप एक बात देखो कि अगर आपके पास होता है कितना, आपके पास कोई क्वेश्चन है और किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ हो साइन और यहाँ एट एक्स लिखा होता है, तो अगर इसको आप जीरो से पाई बाय टू होता, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट वैसे करोगे ना सिंपल तरीके से तो बहुत बड़ा इंटीग्रेशन होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको इसकी वैल्यू कैसे निकाल दोगे आप, इजीली निकालोगे। कैसे, एट से शुरू करोगे, इवन है ना, क्या आएगा एट माइनस वन, पहले सेवन फाइव थ्री और फिर दोनों माइनस करते जाओ, एट माइनस वन सेवन फाइव थ्री, फिर क्या आएगा वन आ जाएगा, नीचे क्या आएगा एट सिक्स फोर और फाइव, ये आ जाएगा आंसर। बस इसे सॉल्व कर लो, कैंसिल कैंसिल कर लो इसके, थ्री टू जा सिक्स, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है बच्चों किसी को इसमें, याद रखना है
ऐसे ही आप cos की पावर nx का भी निकाल के देखना। इसमें कोई डाउट है किसी को? समझ आ गया सारा? लिमिट चेंज, लिमिट लिमिट 0 to π/2 होनी चाहिए, उसी के लिए हमने प्रूव कराए। अगर लिमिट अलग होगी 0 से π/2 के अलावा कुछ और होगी तब थोड़ी ना आएगा, तब तो फिर उसी तरह से फिर अलग लिमिट रख के करेंगे। अभी जो हमारा यहाँ पर ये π/2 आ रहा है, यहाँ आया ना ये π/2, ये तो लिमिट के लिए 0 से π/2 के लिए आया ना। अगर कोई और लिमिट होगी तो और लिमिट के लिए करेंगे ना, ऐसे ही करके करेंगे। रिडक्शन फॉर्मूला तो यही होगा ना, लेकिन उसमें लिमिट अलग हो जाएगी, लेकिन उसकी वैल्यू तो फिर अलग आएगी, एक भी आएगी π/2, वो उस लिमिट के हिसाब से आएगी, लेकिन तरीका तो यही होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका रिडक्शन फॉर्मूला भी आप ऐसे फाइंड करोगे। इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू आएगी अगर m और n दोनों इवन हो, जैसे सपोज करो यहाँ 4 पावर है, यहाँ भी 4 पावर है, तो यहाँ पर पावर 4 आएगा, और कुछ और है, एक इवन है एक ओड है, या दोनों ओड है, तो ऐसे में पावर 4 नहीं आएगा तो 1 आएगा। तब क्या आएगा? यहाँ पावर 4 नहीं आएगा, बस ऐसे करके ही आएगा, ये पावर 4 नहीं आएगा, बस 1 आएगा इसकी जगह। तब अगर m और n दोनों इवन नहीं है, m और n दोनों इवन नहीं है, तब तब ऐसा होगा। तो ये जब m और n दोनों के लिए रिडक्शन फॉर्मूला, इससे भी डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे सपोज कर लो यहाँ साइन की पावर 6 है, ये भी 6 है, तो ये कितना बन जाएगा? 6 - 1 5, 5 आ जाएगा, फिर 3, फिर 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी 6 होगा तो 5 3 1 आ जाएगा, नीचे भी ऐसे आ जाएगा, 6 और 6 12, 12 आ जाएगा, 12 10 12 10 8 6 4 2, और यहाँ पे 5/4। अगर 8 6 है 5 है, तो ये 5/4 नहीं आएगा, बाकी सब ऐसे आएगा, सिर्फ 5/4 नहीं आएगा, बाकी सारा ऐसे ही आएगा। एक रिडक्शन फॉर्मूला और देखो आपको, जैसे एक वो करा रहा हूँ। देखो इसको हमको आई एन इक्वल टू ये दे रखा है, और ये हमें प्रूव करना है।
कैसे प्रूव हुए आई एन इक्वल टू 2n आई एन प्लस 1 2n माइनस 1 आई एन, और ये देखना है इसका रिडक्शन फॉर्मूला कैसे करोगे इसका। इसका पहला फंक्शन ले लो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर है, और दूसरे वाले फंक्शन को 1 ले लो, तो क्या आएगा ये? पहला फंक्शन ऐसी ये, और दूसरा फंक्शन हमने क्या लिया था, तो उसका इंटीग्रेशन कितना होगा x, लिमिट कितनी होगी, आप इसका इंटीग्रेशन करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n है, अब इसका डेरिवेटिव करना, तो ये पावर माइनस आने पर चलेगी, माइनस n आगे आ जाएगा, फिर एक लेस हो जाएगा, तो, कितना हो जाएगा माइनस n माइनस 1, उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n। इसके बाद हमें डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना होगा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, और ये वाला x into x, इसका डेरिवेटिव किया हमने, फिर x लिखा, इसका डेरिवेटिव ये बनेगा into x। अब इसमें हमने 1 लगा दिया, फिर 1 1 1 है 1 2 2 की पावर है, अब 0 लगा दिया, 0 लगाएंगे, 0 रखने पर पूरा 0, माइनस माइनस प्लस, और ये 2n x और x x x स्क्वायर। अब देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1, x और x स्क्वायर, ये माइनस का 2n तो प्लस का 2n हो गया। अब देखो नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसको भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना दो, यानी 1 इसमें ऐड कर दो 1 माइनस कर दो, और इसको अलग अलग कर दो। तो अलग अलग कैसे, इन दोनों को एक ग्रुप कर दो, इसके नीचे इसको लिखो, तो ये बनेगा 2 की पावर है 2n, ये एक पावर कट जाएगी, क्या बचेगा dx अपॉन, अब इसके बाद माइनस, ये कितना है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, ये i है, इसको i है, ये वाला जो 1 अपॉन n प्लस 1 आ रहा है, इसको क्या करोगे, ये क्या चीज है, जब हम इसको i n कह रहे हैं, यहाँ पर n पावर है तो इसको हम i n कह रहे हैं, यहाँ पे i n प्लस 1 आ रहा है, बाकी तो सेम है, लिमिट भी सेम है 0 to 1 है ना लिमिट, तो इसको हमने i n कहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम i n प्लस 1 कहेंगे, ये i n। तो अगर मैं ये वाला 2 इसको इधर लेके आता हूँ, इसको इधर लाऊं, तो क्या बनेगा जब मैं इसको इधर लाऊंगा, 2n i n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वाला i n इधर चला गया, i n को कॉमन ले, 2n ये तो प्रूव करना था हमको, तो इस तरह से i n जो रिप्रेजेंट करता है, तो वो इसमें n आ रहा होगा, इस तरह का भी इंटीग्रैंड होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो जब आपको इस ये रिडक्शन रिडक्शन फॉर्मूला है,
यानी हमने उसको एक टर्म में रिड्यूस करके एक दो टर्म में रिड्यूस कर रहे हैं, तब इनका इंटीग्रेशन हो रहा है रिड्यूस करके। आप लोगों को एक चीज और देखो, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोई लिमिट है a टू b है और ये f से dx है। तो कई बार क्या होता है कि हम इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं मान लो, तो ये जो फंक्शन होगा, तो फंक्शन में डायरेक्ट आप याद रखो, डायरेक्ट करने के लिए शॉर्ट में करने के लिए, कि अगर मैं यहाँ x में कुछ प्लस कर दूँ, जैसे x के साथ अगर मान लो मैंने प्लस का प्लस m कर दिया, x प्लस m कर दिया, तो इसकी जो लिमिट होगी उनमें से सीधा m को माइनस कर, और अगर कुछ माइनस करना हो, कोई नंबर माइनस करना है तो यहाँ प्लस कर दो। अगर मल्टीप्लाई करना हो x के साथ, जिसे nx कर दिया, तो मल्टीप्लाई अगर कर दिया हमने, तो यहाँ पर जो लिमिट होगी उनको डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी डिवाइड मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा यहाँ, और अगर डिवाइड कर रहे होंगे तो डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कोई क्वेश्चन हो ना, जैसे आपके पास ये है, जैसे 0 to 1, ऐसे, और कभी जरूरत पड़ जाए कि यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दूँ तो x के साथ -2, x के साथ ही करना है, ये ध्यान रखना चाहिए, इसका रीजन है अगर x की जगह -2 करेंगे तो डायरेक्ट देखो ये क्या हो जाएगा, x की जगह -2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ -2 करेंगे प्लस हो जाएगा, ये 2, ये 3 और ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये बन गया x क्यूब अपॉन 3। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन भी यही बनेगा, वन रखोगे, हाँ इसको ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, अब वन रखना, ये वन है तो 3, 3 का क्यूब 27/3 9 बनेगा, और जब 0 रखेंगे तो 8/3 बनेगा, तब भी तो वही बनेगा। अच्छा इसका रीजन क्या है ऐसा करने का, इसका सिंपल सी तो बात है, हमने x को x प्लस m रख लिया, आप ऐसा सपोज करो कि x को y प्लस m रख, बात समझो आप कि x को हम क्या रख रहे हैं y प्लस m, तो dx क्या हो गया dy, तो dx को dy रखेंगे तो ये बन जाएगा f y प्लस m और dy, लेकिन लिमिट तो चेंज हो जाएगी, ये x की वैल्यू है, जब x को a लेंगे, x को यहाँ रखो a,
तो y की वैल्यू क्या होगी, a माइनस m, y की वैल्यू a माइनस m। और जब x को हमने b रखेंगे, ये वाला b रख दिया हमने x को, y की वैल्यू क्या होगी, b माइनस m, तब ये b माइनस m होगी, है ना। तो आप ये देखो, अब ये वेरिएबल है, तो प्रॉपर्टी होती है वेरिएबल, तो चाहे आप y रखो चाहे x रखो, कुछ भी रखो आप, तो आप यहाँ x के दोबारा से x प्लस m और dx क्या वही आ गया ना। ये कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर हम इसे डायरेक्ट डायरेक्ट इसको अप्लाई करें ना, तो वो बहुत आसान होता है, उससे काफी आसान हो जाता है क्वेश्चन, और हमारा शॉर्ट भी पड़ता है, और विदाउट सब्सटीट्यूशन हो। अब जैसे इसमें हमें मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ा, चलो एक बात ये देखो, ये वाले के लिए ऐसे ही माइनस वाला हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा, प्लस वाला माइनस वाला हो गया, अब मल्टीप्लाई वाला देखेंगे, हम x को बाई m रखेंगे, ये मैंने x को बाई m रखेंगे, तो dx कितना होगा, m गिवन होगा। जब आप यहाँ पे रखोगे तो ये इंटीग्रेशन m, यहाँ पे m बाई डी बाई आएगा, और ये वाला m भी तो आएगा, ये वाला m आएगा। जब लिमिट लगाओगे आप a रखोगे तो कितना बनेगा, a बाई m बनेगा, a रखने पे a बाई m और b रखने पे b बाई m, बन गया ना, b बाई m और a बाई m। तो ये हमें सब्स्टिट्यूशन करने के बजाय ये डायरेक्ट हो जाए, इसके ऊपर मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना आगे चल के, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ पे यूज करना है। एक और प्रॉपर्टी देखो, देखो आप लोगों ने ना फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा होगा, कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। जब कोई पीरियड रिपीट, जब कोई फंक्शन रिपीट होता रहता है इंटरवल के बाद, तो वो जो इंटरवल है वो उसका पीरियड होता है। डेफिनेशन को अगर देखें हम, अगर हमारा कोई फंक्शन है p ग्रेटर देन है, p भी यानी रियल नंबर, p कोई रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, p कोई यानी पॉजिटिव रियल नंबर, सच दैट fx plus p equal to fx, तो तब ये जो t होता है वो उसका पीरियड होता है। जैसे sin x है, sin x का जब आप ग्राफ बनाते हो तो देखते हो ऐसे बनता है ना, ये होता है। तो देखो ये ऐसे गया, ऐसे यहाँ तक तो डिफरेंट हुआ सारा, यहाँ के बाद वही रिपीट होना शुरू होता है, यहाँ से यहाँ तक फिर रिपीट होना, ऐसे ही इधर भी रहता है, इधर भी यहाँ से यहाँ तक रिपीट हुआ है। इसका ये देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितने सब कितने के बाद रिपीट हो रहा है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 पाई, तो 2 पाई इसका पीरियड हो गया, कोई भी फंक्शन का जो जितनी देर बाद वो रिपीट हो रहा है वो उसका पीरियड। तो जैसे sin x है उसका पीरियड 2 पाई है, तो अब अगर कोई f(x) पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड t है, f(x) तो पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड t है, तो 0 to n t f(x) dx, तो ये इक्वल हो जाता है n 0 to, ये हमारी प्रॉपर्टी है n 0 to t। अब इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं,
प्रूव कैसे करेंगे? देखो एन की एन क्या चीज होगी? एन तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, जीरो से शुरू होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो एन इसको लेफ्ट साइड पे लिखूं मैं, 0 टू एन। तो इसको क्या ब्रेक करके जो पहली वाली प्रॉपर्टी होती है, तीसरी वाली प्रॉपर्टी जो आपको प्रूव करेगी, पहले मैंने लिखा 0 से 3, फिर लिख दिया मैंने t से d, फिर 2t से 3t। अब ये n t है, उससे पहले क्या आ रहा होगा? n-1, यहाँ पे लिख दिया n-1 t से, ऐसे ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे 5t होगा, 5t मैंने 0 से 3, t से 2t, 2t से 3t, 3t से 4t, 4t से 5t, ऐसे करके t में ब्रेक। देखो अभी जो मैंने एक चीज आपको बता रहा था, मैं भी यहाँ पे पिछली बार, आप अगर यहाँ पर t को 0 टू t fx लिखा, इसको आप ऐसे लिखो, और इस वाले में यहाँ पे t प्लस कर दो x के साथ, यहाँ पे t माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट यूज कर दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0 से t, इस वाले में 2t है, यहाँ पे 3t है, यहाँ पे मैं x के साथ 2t प्लस कर दूँ, ये 0 से t हो जाएगा, और ये ऐसे ही चलता चलता लास्ट में कहाँ आ जाएगा? स्टैंडर्ड कितना? n-1 t प्लस कर दो, ये भी 0 से t हो जाएगा। ये x प्लस t dx है, f x प्लस t, अगर t पीरियोडिक फंक्शन है तो x प्लस t किसके इक्वल होता है? f x से, रीजन है f x। 0 से t, ये जो x प्लस 2t होगा ये भी किसके इक्वल होगा? f x के होगा, तो भी t पीरियड है, तो जब t पीरियड होगा तो x प्लस 2t, x प्लस 3t, x प्लस 4t सबके सब f x के इक्वल होगा, तो ये भी f x आ जाएगा। और इसी तरह से सारे के सारे ना एफ एक्स ही होंगे। अब आप यहाँ देखो, ये n-1 दिया है, t से शुरू हुआ था, t और n-1, तो ये यहाँ से यहाँ पर n-1 टर्म होगी, टोटल n-1 टर्म होगी, और एक टर्म ये वाली, टोटल कितने टर्म है? n टर्म। तो ये सारी n टर्म है, तो इनको ऐड करके कितना आ गया? 0 टू t f x। ये प्रॉपर्टी है, इससे हम क्वेश्चंस करेंगे। t पीरियड है, f x तो पीरियोडिक फंक्शन है, t इसका पीरियड है, और अब अगर ऐसे हो nt nt, ये इक्वल हो जाता है n माइनस n। प्रूव भी कर सकते हैं इसको, लेफ्ट साइड लिया हमने, और इस लेफ्ट साइड में यहाँ x है, तो इस x में nt प्लस कर दो, देखो nt प्लस कर दिया मैंने,
तो जब यहाँ एक्स एम की प्लस करेंगे तो यहाँ पे दोनों जगह माइनस कर देंगे, ये क्या बन गया 0 और ये बन गया एन माइनस एन। और अभी जो इससे पहले वाली ये वाली जो प्रॉपर्टी अभी हमने की है, तो उसमें देखो 0 टू टी और ये क्या था इंटीजर, तो n माइनस एन भी तो कोई इंटीजर ही होगा। अगर ये कोई इंटीजर है तो n माइनस एन तो आगे आ जाएगा, क्योंकि अभी अभी देखो एक दिया ना हमने 0 से n टी है, जो n था वो आगे आ गया, n तो इंटीजर होगा। यहाँ पर भी जो n और n है वो दोनों इंटीजर है, n माइनस एन भी तो इंटीजर ही आएगा, वो इंटीजर कहाँ से आ गया आ गया, तो इसका जो n माइनस एन होगा वो आ गया और ये रह जाएगा 0 से t। अब x प्लस एन टी, x प्लस एन टी जो होगा वो भी किसके इक्वल होगा, fx के इक्वल ही होगा, पीरियोडिक फंक्शन है ना। पीरियोडिक फंक्शन में x प्लस टी, x प्लस टू टी, x प्लस थ्री टी, फोर टी, फाइव टी, वो सबके सब क्या होंगे, वैसे ही तो होंगे। यहाँ क्या रह जाएगा fx। सारी में ये सब पीरियोडिक फंक्शन के हैं, तीन का पीरियड है, तो अगर a प्लस एन टी बी प्लस एन टी होगा तो ये हो जाएगा। इसको कैसे करोगे, तो सिंपल में हो जाएगी, इसकी जो लेफ्ट साइड में x में एन टी प्लस कर दो, जब हम एन टी प्लस करेंगे यहाँ एन टी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, ये कितना बचा a टू b। अब क्योंकि अब जो फंक्शन है एफ एक्स जो फंक्शन है तो वो पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है तो x प्लस एन टी किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के इक्वल। अब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है 0 टू 16 पाई बाय 3 और मोड ऑफ साइन एक्स, आप जानते हो जो मोड ऑफ साइन एक्स है तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, साइन एक्स भी पीरियोडिक होता है, मोड ऑफ साइन एक्स भी पीरियोडिक होता है। और जो मोड ऑफ साइन एक्स है इसका पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड पाई होता है, तो अगर इसका पीरियड पाई है तो इसे अगर हम ऐसे लिख लें 3 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 5 पाई और प्लस पाई बाय 3, और मोड ऑफ साइन,
क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो यहाँ पे आप ये देखो, पाई तो पीरियड हो गया, ये इंटीजर हो गया, ये इंटीजर, ये पीरियड और पाई बाय 3। तो इसमें आपकी कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें मैंने कौन सी प्रॉपर्टी आपको कितनी प्रॉपर्टी कराई है? कोई प्रॉपर्टी बन रही है? फिलहाल तो नहीं बन रही, तो आप इसको ना ब्रेक कर दो, ऐसे ब्रेक कर दो, 0 से 5 पाई और प्लस 5 पाई से क्योंकि देखो 0 से 5 पाई प्लस 5 बाई 3 लिमिट है, तो इसके बीच में तो कहीं 5 पाई आया होगा। तो जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, तो जो उसको हमने ब्रेक कर दिया, 0 से 5 पाई एक तरफ और 5 पाई से 5 पाई प्लस 5 बाई 3 एक तरफ। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी कौन सी, ये n हो गया इंटीजर है और ये पीरियड है, 0 से n t, 0 टू n t क्या होगा, n बार आ जाएगा, ये 5 यहाँ है, 0 से 5। अब इसको देखो, ये n है, ये एन टी, एन टी प्लस, ये कोई प्रॉपर्टी कराई है, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, देखो अभी मैंने कराई थी एन टी ए प्लस एन टी, ये वाली कराई थी एन टी और ए प्लस एन टी, ये कराई थी, ये बना एन टी, एन टी और ये ए एन, किसके इक्वल आ जाएगा, एन टी और एन टी प्लस ए, किसके इक्वल आती है, 0 टू ए बन जाएगा, 0 टू 0 टू ए ये है पाई बाय 3 है, तो 0 टू ए क्या होती है प्रॉपर्टी, 0 टू, बच्चों ये बताने क्या, मैंने ये वाली प्रॉपर्टी कराई है आप लोगों को या नहीं कराई, a टू a प्लस n की एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू n टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, क्या ये मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, कराई मैंने या नहीं बीच में, नहीं कराई, चलो इसको मैं प्रूव करा देता हूँ है ना? तो इसमें यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ये आगे बस इसको सॉल्व करो, साइन 0 से पाई है, तो 0 से पाई के बीच में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन एक्स, 0 से पाई बाय 3, 0 से पाई बाय 3 में भी पॉजिटिव होगा, इसका इंटीग्रेशन कॉस, इसका भी कॉस माइनस का कॉस, बस लिमिट लगा दो, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी में बता रहा था आपको, a टू a प्लस एन टी, इसकी लेफ्ट साइड लिख लो आप, तो ब्रेक कर दो, a से 0,
0 से एन टी और एन टी से इसे तो आप ऐसे लिख दो a टू 0 fx से dx, ये तो सेम लिख दो। ये जानते हो कि आप जब पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका जो n होगा वो आगे आ जाएगा 0 टू n t है, n 0 टू t हो जाएगा। जो यहाँ पे बना ना एन टी ए प्लस एन टी, वही यहाँ पर बनाता है देखो एन टी ए प्लस एन टी। तो इसको भी याद रखना है कि एन टी और ए प्लस एन टी अगर बन रहा हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। मैं यहाँ पर एन टी प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ पर एन टी माइनस करूंगा, जब यहाँ पर प्लस किया है तो यहाँ पर माइनस करूंगा, यहाँ पर माइनस करा तो ये 0 हो गया और यहाँ पर माइनस किया तो ये भी 0 हो गया, तो ये बचा। फिर देखो ये जो x प्लस एन टी आया क्योंकि ये एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है तो x प्लस एन टी भी एफ एक्स के इक्वल होगा, इसकी जगह आप एफ एक्स लिखिए। जीरो टू यही तो किया हमने, ये था एन टी, ये था एन टी प्लस ए, इसकी जगह क्या आ गया, ये पीरियोडिक फंक्शन है तो यही आ गया और ये 0 टू a यानी 0 से पाई बाई 3 हो गया, ये वाला फंक्शन इससे, जैसे इससे ये हो जाएगा एन टी ए प्लस एन टी। अलग से भी याद रखेंगे इसको कि अगर एन टी और ए प्लस एन टी हो रहा हो ये किससे इक्वल हो जाएगा 0 टू a। कराया नहीं करेंगे, कराया होगा तो यहाँ से आप जैसे a टू 0 है तो इसके अगर मैं लिमिट चेंज कर दूं, यहाँ पर ही चेंज कर दूं, अगर इसे 0 टू a कर दूं ये a हो गया और ये 0 हो गया, यहाँ माइनस आ जाएगा और तब ये वाला फंक्शन और जो ये वाला फंक्शन होगा वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या n 0 टू t एफ एक्स डी एक्स। ये जो हमने लिमिट लिखी थी ये वाली थी ना a टू a प्लस n टी एफ एक्स डी एक्स 0 टू a और n टाइम्स हो जाता है। तो ये जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं तो उसमें रखती है, पीरियोडिक फंक्शन के लिए है सारी की सारी प्रॉपर्टीज, आप इसको ठीक से लर्न करोगे।